देखो, वी आर कंटिन्यूइंग फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था सिंगल सेलर है मार्केट में। एंड क्योंकि सिंगल सेलर क्यों है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स लगाए हुए हैं मार्केट में। तो सेकंड हमारा फीचर हो गया एंट्री बैरियर्स। थर्ड फीचर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। देन फोर्थ, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, इसका मतलब पूरी सप्लाई कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल ओवर सप्लाई। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया था प्राइस मेकर है, क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो प्राइस चाहे वो लेगा। सो सिक्स्थ पॉइंट, फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। फर्म क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, पहले वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री, कितने सारे सीमेंट के ब्रांड्स आप सोच सकते हो। टीसीसी सीमेंट, देन बिरला सीमेंट, देन अंबुजा सीमेंट, तोशनीवाल सीमेंट। ओके, तो ये सब फर्म्स हैं, और जब ये फर्म्स सब पूरी साथ में मिल जाए तो ये क्या बन जाती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन क्योंकि मोनोपोली में तो सिंगल सेलर ही है, तो फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ आर सेम। तो क्या लिखोगे, in monopoly there is a single seller, the firm itself becomes the industry, there is no distinction between firm and industry under monopoly, कोई distinction ही नहीं। then next, absence of competition, एक अकेला तो सेलर है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो फिर कोई राइवल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। in monopoly there is only seller without any close substitute, so there is no competition from any rival। तो हम ही राज करते हैं मार्केट में, वो वाली हाल है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, एग्जांपल इंडियन रेलवेज। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था हमने, याद करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस नॉर्मल प्रॉफिट ही वो ले पाता था, क्योंकि इतने सारे सेलर्स थे। यहाँ पर तो भाई मोनोपोली, सिंगल सेलर है, तो एक ही सेलर है, तो प्रॉफिट जितना मर्जी मैं ले सकता हूँ। तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट में मानूंगा नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा मोटिव होगा। अ मोनोपोली अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली में प्रॉफिट कैसा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ही इज प्राइस मेकर, वही तो प्राइस डिसाइड कर रहा है। एंड डिसाइड्स लेवल ऑफ आउटपुट, प्लस कितना प्रोड्यूस करना है, वो भी वही डिसाइड कर रहा है। मेरी आवश्यकता है तो मैं खरीदूंगी, और खरीदने के लिए उस मोनोपोली वाले प्रोड्यूसर के पास ही जाना पड़ेगा। सो मोनोपोलिस्ट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। ये ध्यान रखना कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है अंडर मोनोपोली, एंड इट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। अब डाउनवर्ड डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अब ये कैसे है हम देखते हैं। देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपके क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। अब मान लीजिए एक प्राइस है P, उस पे क्वांटिटी डिमांडेड है Q, प्राइस गिर गई। प्राइस गिर गई तो क्या हुआ, P1 प्राइस हो गई। ओके, सो P1 प्राइस यदि है, तो P1 प्राइस पे मैं क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करूंगी, क्योंकि प्राइस गिर गई। तो वो कैसे आ जाएगा, P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ये आ गया हमारा ऐसे। ओके, तो जब प्राइस P थी तो मैं Q क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। जब प्राइस गिर के P1 हो गई तो ज्यादा डिमांड करने लग गए, तो वो Q1 हो गई। तो हमारा डिमांड कर्व कैसे बैठेगा, हमारा डिमांड कर जाएगा, मैच करो इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कि D और D, ये दोनों पॉइंट्स को मैच किया, ये रहा मेरा डिमांड कर्व। ओके, और अब मैं क्या बोलती हूँ कि डी डी इज माय डिमांड कर्व। डी डी जो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके बनाया है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है अंडर मोनोपोली। सो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। वापस से रिकैप करो, सिंगल सेलर, सो सिंगल सेलर है तो एंट्री बैरियर्स है मार्केट में, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मींस फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई है, एंड मोनोपोली प्राइस मेकर है। ये हो गए फर्स्ट 5 पॉइंट्स। नाउ सिक्स्थ, फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। सेवेंथ, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसलिए एट्थ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो एंजॉय करता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मोटिव है। एंड डिमांड कर्व,
डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी थी, प्राइस यदि घटा के पी वन कर दी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और डी डी आपका डिमांड कर्व आ जाएगा. Okay, so this ends up with features of monopoly which was important for board exams.